थ्री फेज इंडक्शन मोटर की क्लास चलेगी। इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं। पहले देख लो इंडक्शन मोटर, टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर आज पढ़ेंगे, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर अगली क्लास में चलेगी। इंडक्शन मोटर्स पार्ट क्या होता है? एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। इसमें मुख्यतः दो ही भाग होते हैं, स्टेटर, रोटर। अब देखते हैं पहला स्टेटर में क्या होता है। स्टेटर क्या होता है कि इसमें हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं। स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई देते हैं, इसमें सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती। पहला काम, स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई देते हैं, इसमें सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। स्टेटर स्थिर भाग है, रोटर घूर्णन गति करता है। घूर्णी भाग है। स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग करते हैं, इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसमें चालक फंसाया जाता है। वो भी कापर का, कापर के चालक फंसाए जाते हैं। तीनों वाइंडिंग का अंतराल 120 अंश का होता है। जो स्टेटर पे थ्री फेज वाइंडिंग करते हैं, इस वाइंडिंग का डिफरेंस 120 अंश के अंतर पर होता है। इसमें जब बाइंडिंग ही नहीं करते तो कोई भी फेज अंतर नहीं होता है। इसमें किसी भी तरह का फेज अंतर नहीं होता। स्टेटर में घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। रोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण ईएमएफ जनरेट होता है। घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के कारण रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या होता है, स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई देते हैं, रोटर पे सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती। हमारा स्टेटर स्थिर भाग है, रोटर घूर्णन करने वाला भाग है। स्टेटर पे थ्री फेज बाइंडिंग लगाई जाती है, रोटर पे चालक फंसाए जाते हैं। रोटर पे किसी भी तरह की बाइंडिंग की आवश्यकता नहीं होती। स्टेटर में 120 अंश के फेज डिफरेंस पर तीनों बाइंडिंग लगाई जाती है। रोटर पे किसी भी तरह की बाइंडिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण फेज अंतर नहीं होता। स्टेटर पे जैसे सप्लाई देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। रोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही ईएमएफ उत्पन्न होता है। स्टेटर जो होता है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। ये भी लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। ये था स्टेटर, वो था रोटर। रोटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डबल केज रोटर, सिंगल केज रोटर।
पहले पढ़ते हैं सिंगल केज रोटर के बारे में। ये स्टेटर था, ये रोटर था। स्टेटर के बारे में बता दिए, रोटर के बारे में बता दिए। अब पढ़ लो रोटर दो तरह के क्यों होते हैं। सिंगल केज, सिंगल केज रोटर का टार्क निम्न होता है, कम होता है। सिंगल केज जो रोटर होता है, रोटर बताया था आप लोग को, इस तरह होता है। इसमें चालक फंसाए जाते हैं। ये एंड रिंग हो गई। कॉपर के चालक होते हैं, कॉपर कंडक्टर। ये बेलनाकार होता है, जो हम स्टेटर पे डाल देते हैं, स्टेटर पे। और स्टेटर में जैसे सप्लाई देते हैं तो ये एल्युमिनियम चालक होते हैं, फंसाए जाते हैं स्लॉट में, जिसके कारण यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो जाती है, ये ईएमएफ। फिर आता है डबल केज रोटर। डबल केज रोटर क्यों बनाया गया? सिंगल केज रोटर था अपने पास। डबल केज रोटर बनाने का मुद्दा ये था, हमारा स्टार्टिंग टार्क उच्च होगा। इसमें दो तरह की रिंग लगाएगी पैरेलल में, एक होती बाहर की रिंग, एक होती अंदर की रिंग। बाहरी रिंग का रेजिस्टेंस हाई होता है, इंडक्टेंस कम होता है। जो इसमें बाहरी रिंग लगाई जाती है डबल के रोटर पे, डबल केज रोटर, डबल केज रोटर में जो बाहर का है इसका रेजिस्टेंस जो होता है हाई होता है और इंडक्टेंस लो होता है। अंदर की जो रिंग होती है इसका जो रेजिस्टेंस होता है लो होता है, इंडक्टेंस हाई होता है। ये शाफ्ट है। जब स्टेटर पे थ्री फेज सप्लाई दी जाती है, रोटेटिंग घूर्णन गति यानी घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर पे उत्पन्न होता है, जिसके कारण रोटर के चालक को कट करने की कोशिश करता है। जब कट करता है रोटर की चालक तो रोटर पे ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। जब ईएमएफ उत्पन्न होगी, हाई रेजिस्टेंस लो रिएक्टेंस होता है। ये जो रिंग बाहर की जो रिंग बनाई जाती है, इसको जो एंड रिंग बनाई जाती है कॉपर की, ब्रास की बनाई जाती है। हाई मटेरियल, हाई रेजिस्टेंस वाली मटेरियल की बनाई जाती है, जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस हाई हो, इंडक्टेंस लो हो। और अंदर की जो रिंग बनाई जाती है, ये रिंग जो होती है कॉपर की बनाई जाती है, जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस लो होता है, इंडक्टेंस उच्च होता है। जब इसमें से सप्लाई आती है, ईएमएफ जनरेट होता है, इसका इंडक्टेंस उच्च होने के कारण इसमें से धारा प्रवाहित कम होती है, जिसके कारण बाहरी रेजिस्टेंस वाले से, बाहरी रिंग वाले से धारा अधिक प्रवाहित होने की कोशिश करता है। जब इसमें से धारा अधिक प्रवाहित करने की कोशिश करेगा तो हमारा रेजिस्टेंस फ्लक्स के समानुपाती होता है। जैसे रेजिस्टेंस का मान बढ़ा है और हमारा धारा प्रवाहित होगी, फ्लक्स ज्यादा होगा, टार्क का मात्रा ज्यादा होगी। और जैसे जैसे शुरू में क्या होता है, स्टार्टिंग टाइम पे स्टेटर की फ्रीक्वेंसी रोटर की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। स्टेटर फ्रीक्वेंसी बराबर रोटर फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग के समय। जब मोटर गति करने लगता है तो स्टेटर फ्रीक्वेंसी की अपेक्षा रोटर फ्रीक्वेंसी का मान बहुत कम हो जाता है। तो एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। हमारा जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। यदि फ्रीक्वेंसी का मान कम हो रहा है, जैसे फ्रीक्वेंसी का मान कम हो रहा है तो इंडक्टेंस भी कम हो रहा है। जब इंडक्टेंस कम होगा तो अंदर की रिंग से हमारे धारा प्रवाहित होने लगेगी और उच्च टार्क प्रस्तुत रहेगा और कंटिन्यू हमारा मोटर उच्च टार्क पर प्रवाहित चलता रहेगा। तो ये था डबल केज रोटर लगाने का कारण। डबल केज रोटर लगाने का यही था कि स्टार्टिंग टार्क हाई हो। और सिंगल केज रोटर में स्टार्टिंग टार्क थोड़ा लो था, इसलिए पहला दो रिंग लगा के एक रिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, एक रिंग का रेजिस्टेंस कम होता है, जिसके कारण टार्क ज्यादा उत्पन्न होता है। और स्टार्टिंग के साथ फ्रीक्वेंसी का मान और स्टेटर फ्रीक्वेंसी रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर होती है और रनिंग के टाइम पे रोटर फ्रीक्वेंसी का मान घट जाता है, जिसके कारण इंडक्टेंस का मान भी घट जाता है और हमारा मोटर टार्क उच्च टार्क प्रदान करने लगता है।
तो इंडक्शन, स्क्विरल का इंडक्शन मोटर हो गया है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।